आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू अंडर रूट एक्स अपान एक्स प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपान एक्स इक्वल टू 11। और यहाँ पे करना क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर है ना, ये क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स अपान एक्स प्लस 4, और जो दूसरे वाले रूट के अंदर है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना उसी को इंटरचेंज करके लिखा गया है, मतलब पलट करके लिखा गया है। जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दिया गया है और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, किसी एक को लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको लेट कर लिया, क्या है, अंडर रूट एक्स अपान एक्स प्लस 4 को हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अंडर रूट क्या है, एक्स अपान एक्स प्लस 4 इक्वल टू जेड। पूरे को क्या लेट कर लिया, जेड। तो यहां पर देखिए इसको पलट करके लिखा गया है। तो अगर मैं आपको बोलूं x प्लस 4, इसको हम पलट रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम पलट देंगे। इधर z अपान 1 है तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 अपान z हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आई? देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने क्या किया, इसको z लेट कर लिया, तो जो चीज ये लिखी हुई है ना वही यहाँ पर है, बस क्या किया गया है, पलट करके लिखा गया है। हम क्या करेंगे, जब इसको पलट करके लिखेंगे तो इधर जो z लेट किया है z को भी पलटना पड़ेगा हमें, है ना, तो 1 अपान z हो जाएगा। तो अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं 6, और ये इसको हमने z लेट किया है तो ये z हो जाएगा माइनस 2, ये क्या हो गया, इंटू 1 अपान z इक्वल टू 11। अब देखिए एलसीएम ले सकते हैं आप, यहाँ पे 1 है और ये z है, एलसीएम क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6z स्क्वायर माइनस, और z यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 और इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो 6z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11z, है ना। 11z को इधर लाइए अपनी साइड में, तो हो जाएगा माइनस 6z स्क्वायर, ये 11z इधर आएगा तो माइनस 11z, और माइनस 2 उधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए 6 2 जा 12, है ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा 12 और 1, है ना। 12 और 1, जब 12 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन हम माइनस साइन 12 को देंगे और 1 को प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, 6z स्क्वायर माइनस 12z प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, 6z कॉमन हो गया, क्या बचेगा, z माइनस 2, और यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 1, तो क्या आएगा, z माइनस 2, उधर क्या आ गया, 0। अब देखिए z माइनस 2 दोनों में है तो हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, z माइनस 2 कॉमन, तो क्या आएगा, 6z प्लस 1, इधर क्या होगा, 0। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0, तो हम दोनों को 0 करेंगे एक बार हम z माइनस 2 को क्या करेंगे, 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और दूसरी बार क्या करेंगे, z प्लस 1, 6z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 6z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 अपान 6। तो हमने z की दूसरी वैल्यू निकालनी माइनस 1/6। लेकिन z ये हमने लेट किया था, किसको लेट किया था, इसको। तो हम z की, हमें क्योंकि x निकालना है ना, हमें z नहीं निकालना है। अब ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमने z किसको लेट किया था, अंडर रूट x अपान x प्लस 4, इसको हमने, ये z की वैल्यू क्या ये है, और इक्वल क्या है, 2। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x अपान x प्लस 4, और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x अपान x प्लस 4 इक्वल टू 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा x इज इक्वल टू 4x प्लस 16, 4x को इधर लाइए तो x माइनस 4x, उधर क्या आएगा 16, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 16/3, तो x की एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आया है -1/6, अब इसको लेंगे और z है क्या x प्लस 4 है अंडर रूट, और इधर -1/6, फिर स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा x प्लस 4, दोस्तों ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/36 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 36x, और x प्लस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है, ये x को इधर लाओ 36x माइनस x, उधर क्या आएगा 4, तो ये क्या आएगा 35, 36 माइनस x क्या होगा 35x, इधर क्या होगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/35। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -16/3 और एक वैल्यू हो जाएगी 4/35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसे किसी गांव में 100 लोग हैं और वो 100 लोग मेला देखने गए, कहाँ मेला देखने गए, और मेले में जाकर के सब लोग इधर उधर हो गए। कैसे, कुछ लोग मान लीजिए इसमें से 30 लोग जलेबी खाने चले गए, क्या जलेबी खाने चले गए, इसमें से 40 लोग पानी पूरी खाने चले गए, और कुछ जो लोग थे बचे हुए 30 लोग वो कुछ सामान खरीदने लगे, है ना। तो अगर ये सारे लोग वापस जब ये जलेबी खा करके, ये पानी पूरी खा करके और ये मार्केट करके वापस मिलेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मतलब ये वापस जब फिर मिल जाएंगे तो फिर 100 लोग हो जाएंगे, है ना। तो वही अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये आप हमको क्या बता रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। देखिए इसमें कुछ कैमल्स का ग्रुप है, उसमें से कुछ कैमल्स कहाँ चले गए, फॉरेस्ट चले गए, है ना। कुछ कैमल्स जो है कहाँ चले गए, ये माउंटेन्स चले गए, है ना, पहाड़ की तरफ चले गए, और कुछ कैमल जो है नदी के किनारे पानी पीने चले गए। तो ये वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि टोटल जो कैमल्स थे ना वो कितने थे। तो जब ये सारे कैमल्स आप मिल जाएंगे, इन सारे कैमल्स का हम जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कैमल्स आ जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कैमल्स। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हम यहाँ लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ कैमल्स बी x। हमने लेट कर लिया कि टोटल कैमल्स कितने x हैं। तो जो फॉरेस्ट में देखे गए कैमल्स वो कितना है, 1/4 है टोटल का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैमल्स इन फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट में कैमल्स कितने हैं, 1/4 है, किसका, इसका। तो 1/4 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, या फिर x/4 भी कह सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। तो माउंटेन वाले कितने हो गए, कैमल्स इन माउंटेन्स, है ना। तो वो कितने हैं, टोटल कैमल्स कितने, x। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, है ना। जो कैमल्स है ना, टोटल कैमल्स हैं उसका स्क्वायर रूट का ट्वाइस, मतलब इसका स्क्वायर रूट और फिर ट्वाइस। ये कैमल कहाँ पर है, माउंटेन में है ना। एंड रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब देखिए रिमेनिंग कैमल्स कितने होंगे, रिमेनिंग कितने, 15, है ना, 15 हो गया। अब देखिए ये सारे कौन से, फॉरेस्ट वाले जो कैमल्स हैं, माउंटेन वाले कैमल्स और रिमेनिंग कैमल्स, इन तीनों ग्रुप में जितने भी कैमल्स हैं उन सबको हम ऐड कर दें तो किसके इक्वल होगा, x के।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 2√x प्लस 15 इक्वल टू x। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? क्या कह रहा है कि जो टोटल कैमल्स हैं वो x हैं, उसका 1/4 फॉरेस्ट में और जो ट्वाइस ऑफ रूट x वो माउंटेन में है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इन सब का, या तो इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन बोथ साइड, है ना। जब भी हम कोई काम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या सब प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो ये काम हमें दोनों साइड करना होता है इक्वेशन के, ताकि मैथमेटिकल बैलेंस ना बिगड़े, है ना। तो हमने दोनों साइड क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, देखिए जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/4x, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8√x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 60, और इधर क्या हो जाएगा 4x। तो क्या आ गया x प्लस 8√x प्लस 60 इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8√x प्लस 60 इक्वल टू 4x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 3x इधर क्या हो जाएगा 8√x प्लस 60। कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की देखिए ट्रिक क्या है, जब भी कभी आपको स्क्वायर रूट में एक नंबर दिखे और तो क्या करो, उस नंबर को आप अकेला कर छोड़ दो। कैसे, जैसे लिखा हुआ है 8√x है और इधर क्या है प्लस 60 है, तो ये 60 को उधर ले जाइए, इसको अकेला छोड़ दीजिए, है ना। तो उधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करिए, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का। वो तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी अंडर रूट हो, किसी वेरिएबल में अंडर रूट लगा हो और दूसरा वेरिएबल भी हो, वेरिएबल और प्लस अंडर रूट ऑफ वेरिएबल, इस टाइप से क्वेश्चन हो, तो आप यही काम करो कि स्क्वायर जो वेरिएबल स्क्वायर रूट में है उसको आप अकेला छोड़ दो। जैसे यहाँ पे 8√x को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देंगे। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 8√x इसका स्क्वायर, इधर 3x माइनस 60 इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और अंडर√x का स्क्वायर क्या होगा x, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। क्या आएगा 64x, इधर क्या आ जाएगा, इसमें देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 60 और माइनस 2ab, 2 इंटू ab मतलब a 3x और b क्या है 60, क्या आ जाएगा 64x इक्वल टू 3x का स्क्वायर क्या होगा 9, है ना, 9x स्क्वायर, और ये 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600 प्लस 3600 माइनस 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 मतलब 360x, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए सबको एक साइड कर लीजिए, इस 64 को भी उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस पहले इसको लिखिए 360x, और ये 64 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 64x हो जाएगा, और ये 3600 आ गया प्लस 3600,
और इधर क्या बचेगा 0, तो 0 इधर लिखें या उधर लिखें एक ही बात है। तो अब देखिए क्या होगा 9x² और ये 360x में 64x और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 424, सही है ना, 360 और ये 60 तो 420 और 424 हो जाएगा x और प्लस 3600 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाए तो ये नंबर छोटे हो जाएंगे, तो फिर फैक्टर करना आसान हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर कुछ भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अगर कॉमन होता तो ये नंबर छोटे हो जाते, तो अब हमें कॉमन नहीं है तो हमें तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 324 आ जाएगा, ठीक है, और 2 0 है यहाँ पर। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना इससे, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसके फैक्टर करने लग जाएंगे तो फिर आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ 324 दिख रहा है और ये 2 0 दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसको अलग कर लेंगे, 324 अलग कर लीजिए और 100 अलग कर लीजिए। तो ऐसा करने से देखिए हमें 400, ये जो 424 है ना बीच में मिडिल टर्म में, ये हमें मिल जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या करेंगे हम 9x² और -324x और -100x, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा 424 मिल जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से तो था ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3600, इधर क्या हो 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 9x कॉमन हो गया, क्या बचेगा x माइनस 36 और यहाँ पे कॉमन क्या है 100 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 36, इधर क्या होगा 0। भाई यहाँ पे 100, हमने 100 के पहले क्या लिखा माइनस, तो अंदर ये जो प्लस है ना इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब हम वापस इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है ना, तो मतलब ठीक कर रहे हैं हम। और इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ हमारा, देखिए दोनों में फिर से कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन है x माइनस 36 फिर से कॉमन, तो क्या बचेगा 9x माइनस 100 और इधर क्या आ जाएगा 0। चलिए इसको 0 कर लेते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 36 और इधर क्या आएगा 9x माइनस 100 इक्वल टू 0, तो 9x क्या हो जाएगा 100, तो x क्या आ जाएगा 100/9। अब देखिए यहाँ पे हमने जो x है ना वो x हमने क्या लेट किया है, नंबर ऑफ कैमल्स को हमने x लेट किया है। तो क्या कभी नंबर ऑफ कैमल्स 100/9 हो सकता है? अगर हम बोले क्लास में 15.5 बच्चे हैं, मतलब 15.5 बच्चे हैं क्लास में, अगर कोई बोलता है क्लास में कितने बच्चे हैं तो क्या कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि 15.5 बच्चे हैं? ऐसा नहीं बोलते ना। तो इस वजह से हम इसको ये वैल्यू क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैमल्स नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे 36, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमें यही निकालना था, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमें निकालना था। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स क्या हो जाएगा 36, यही हमारा आंसर है। ये क्या होगा हमारा आंसर। आई स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, अनिल टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय वरुण टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मतलब जो अनिल है उसको 6 दिन वरुण से कम लगता है। अनिल टेक्स 6 days लेस, है ना, अनिल को 6 दिन काम करने में कम लगता है। अगर वरुण को टाइम 15 दिन लगता है तो अनिल को कितना लगेगा 6 दिन कम लगेगा, मतलब 9 दिन लगेगा। फिर क्या बोला है आगे, इफ बोथ अनिल एंड वरुण टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, अगर दोनों मिलकर के काम करें तो 4 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वरुण टू फिनिश द वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर वरुण अकेले काम को करे तो काम कितने दिनों में
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय वरुण इक्वल टू x डेज। ठीक है, अब अगर वरुण को x डेज लग रहा है तो अनिल को कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय अनिल, है ना, अनिल को कितना लगेगा टाइम, इससे 6 दिन कम, मतलब x माइनस 6 डेज, है ना। आप जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो, आप 10 दिनों में आप 100 पेज पढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हो, 10 पेज। भाई 10 दिन में आप किसी बुक के 100 पेजेस को आप पढ़ लेते हो, कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितने पेज पढ़े, 10 पेज। लेकिन जहाँ पर काम पता ना हो, जैसे यहाँ पर पेज का नाम ना लिया जाए, ये बोला जाए कि एक काम है वो 10 दिनों में हो जाता है, एक दिन में कितना होगा, 1 डे वर्क ऑफ वरुण का एक दिन का काम कितना होगा, अगर उसे x डेज लगता है, x डेज में काम को फिनिश करता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/x, है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है ना, 10 दिन में, मान लीजिए 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, उस 1/10 करेगा, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइम और वर्क का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अगर टाइम को इन्वर्ट कर दिया जाए तो वर्क आ जाता है, और वर्क को इन्वर्ट कर दिया जाए तो टाइम आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें कभी भी आपको टाइम दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टाइम है ना, x डेज लग रहा है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। जैसे वही बात हो गई, 10 दिन लग रहा है काम को करने में, कितने 10 दिन, तो एक दिन में कितना होगा, 1/10 ही तो होगा, तभी तो 1/10 10 बार मिल करके पूरा काम समाप्त करेंगे, है ना। इस तरह से टाइम टेकन बाय अनिल x माइनस 6, देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ अनिल, 1 डे वर्क ऑफ अनिल, तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 6 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, 1/x माइनस 6 डेज। अब देखिए, बोथ अनिल एंड वरुण टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अच्छा देखिए, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, वरुण प्लस अनिल 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ वरुण प्लस अनिल इक्वल टू, देखिए वरुण और अनिल दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, और ये एक दिन का काम इसका है 1/x माइनस 6। तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 6, तो x माइनस 6 प्लस x हो जाएगा, क्या आएगा, 2x माइनस 6, इधर क्या आएगा, x इंटू x माइनस 6। ये दोनों का एक दिन का काम है, और दोनों जो है ना, जब काम को दोनों मिलकर के करते हैं तो 4 दिन में कर लेते हैं। तो दे टेक्स 4 डेज टुगेदर, टू फिनिश द वर्क, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसे, अब जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 4 डेज में। तो अब एक दिन में कितना काम होगा, देयरफॉर बोथ 1 डे वर्क, दोनों का एक दिन का काम, बोथ 1 डे वर्क इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ 4 डेज लग रहा है ना, तो काम कितना होगा, इसका इन्वर्ट कर दो, एक दिन का काम कितना होगा, भाई 4 दिन में काम समाप्त होता है, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/4। 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 1/4 ही तो होगा उस काम का, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक दिन का काम है और ये भी एक दिन का काम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए, ये सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है।
तो क्या होगा 2x माइनस 6 अपान x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 1/4 है ना। जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा 4 2 जा 8 x माइनस 24 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 6। तो 8x माइनस 24 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और जब दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 8x और प्लस 24 और हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0, इधर 0 कर दो या उधर 0 लिख दो, एक ही बात है। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 6 कितना होगा 14x और प्लस 24, तो उधर क्या होगा 0। अब देखिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 12 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 24 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा 12 और 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 14, तो माइनस 12x और माइनस 2x और प्लस 24, इधर क्या होगा 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है x, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 12 है ना, और इन दोनों में कॉमन क्या है 2, क्या आएगा x माइनस 12, इधर क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 12 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या आएगा x माइनस 12 और इधर क्या आएगा x माइनस 2, उधर क्या होगा 0। इनको 0 कर दीजिए 1/1, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, और इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब देखिए हमने x क्या लेट किया है टाइम टेकन बाय वरुण, मतलब वरुण को टाइम कितना लगेगा 12 दिन। देयरफॉर टाइम टेकन बाय वरुण इक्वल टू 12 डेज। ठीक है, और टाइम टेकन बाय अनिल, टाइम टेकन बाय अनिल, तो वो क्या हो जाएगा 12 माइनस, देखिए वरुण को अनिल को कितना टाइम लग रहा है x माइनस 6, तो x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 12 माइनस 6 करेंगे कितना होगा 6 डेज है ना। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो मतलब वरुण को अगर काम करने में 2 दिन लगेगा, समझ लीजिए इसको, वरुण को अगर हम ये x की वैल्यू 2 ले लें तो वरुण को काम करना, वरुण कितने दिन में काम करेगा 2 डेज में। ठीक है, और जो अनिल है वो कितने दिन में करेगा, अनिल को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 माइनस क्या होगा 6 है ना, और ये क्या आ जाएगा -4, तो मतलब अनिल को -4 दिन लगेंगे काम करने में, मतलब जो डेज है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, x की वैल्यू हमने 12 ली, मतलब x क्या है, वरुण को हमने x लेट किया, तो वरुण को उस काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा 12 दिन। ठीक है, तो अगर वरुण 12 दिन में काम समाप्त करता है तो अनिल कितने दिन में करेगा, x माइनस 6 डेज में कर रहा है ना, तो 12 माइनस 6 मतलब 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर x की वैल्यू 2 ले लें, मतलब वरुण कितने दिन में काम करेगा 2 डेज में, तो फिर अनिल कितने दिन में करेगा -4 डेज में, तो कभी भी -4 नहीं हो सकता, क्योंकि डेज जो है नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकते, इसलिए हम ये x की वैल्यू 2 नहीं लेंगे है ना, ये हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमें केवल निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय वरुण, मतलब हमें यही निकालना था, हमें ये भी नहीं बताना है अनिल का, हमने बता दिया आपको, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। ठीक है, हमें तो सिर्फ टाइम टेकन बाय वरुण ही लिखना है। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।